श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आप जानती है श्री विद्यापीठम का ये जो चैनल है, इसके द्वारा हम ललिता सहस्त्रनाम के एक एक शब्द को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसका अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो आप जानते ही है कि बाजार में अलग अलग किताबें ललिता सहस्त्रनाम की उपलब्ध है। उसमें बहुत सारे जो अर्थ है, जो 1000 शब्दों से बना हुआ ललिता सहस्त्रनाम है, उसमें मोस्ट ऑफ दी जो अर्थ है ये मानवीय कल्पना और उस अर्थ का कहीं से कोई अर्थ किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेदांत में मिला है तो उसको जोड़कर ये सारी किताबें बनी हुई है। उसमें से एक किताब है, ये एक नॉर्मल किताब है, ये बाजार में भी मिल जाती है। परंतु मित्रों क्या है कि ललिता सहस्त्रनाम ये श्री यंत्र में रहने वाली जो वशीनादि वाग देवियां है, गले में जो गले की होती है, मतलब जिनके पास वाक शक्ति होती है, जो इस चक्र में, विशुद्ध चक्र में रहती है, वो वशीनादि वाग देवियां ललिता त्रिपुर सुंदरी की, इन्होंने उस ललिता सहस्त्रनाम को कथन किया है। और कथन करते समय एक एक शब्द का एक एक अर्थ है, और वो अर्थ जो है वो मानवीय कल्पना नहीं है, वह दैवीय जगत के अर्थ है। ये मानवीय जगत के अर्थ नहीं है, उसमें मानव को आगे बढ़ने के लिए कुछ ही विषय दिए हुए हैं। तो ये जो किताबें हैं, ये किताबें सिर्फ 95% मानवीय कल्पना ही है। यहाँ वहां से अर्थ जोड़कर बड़ी बड़ी किताबें बना दी है, मतलब बन चुकी है। ये इसमें दैवीय अर्थ नहीं है। आपने पिछले मेरे लेक्चर सुने होंगे, उसमें से आपको पता चला होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने ललिता सहस्त्रनाम में जो 1000 शब्द है, उसमें 99 जो अर्थ ये था, शब्द था, वो मूलाधार एक निलया था। अब जो श्लोक हम आगे लेने जा रहे हैं वो ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना, इस शब्द का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। अब ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक कैसा है कि मूलाधारेक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना, मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिना, आज्ञा चक्रा तरानलस्ता रुद्र ग्रंथि विभेदिना, सहस्राराम्बुजागुड़ा सुधा साराभिवर्षिणी। ये 89 और 90 जो श्लोक है, और वर्ड्स में 99 शब्द मूलाधार एक निलया और 100 शब्द जो है वो ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना है। मूलाधार एक निलया आपने सुना ही होगा, क्या मैंने आपको बताई है। आज हम देखते हैं कि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना ये शब्द क्या है। तो मूलाधार एक निलया, इसमें आपको समझ में आया होगा कि मूलाधार मतलब हमारा जो योनि या लिंग की जगह पे, गुदा की जगह पे मूलाधार चक्र होता है वो। अब मूलाधार इस शब्द को जोड़कर आ रहा है ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना। तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना, इसका अर्थ ये है कि 3 ग्रंथियां है। एक ग्रंथि, यहाँ आपको ना पहले 3 ग्रंथियां समझ के लेनी पड़ेगी। ललिता सहस्त्रनाम और श्री विद्या, इसको समझना है तो 3 ग्रंथि इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म ग्रंथि मतलब मूलाधार से स्वादिष्टान तक, इसको कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि। मणिपुर से जो हमारा अनाहत चक्र होता है, इसको कहते हैं विष्णु ग्रंथि। गले का जो चक्र होता है यहाँ से आज्ञा चक्र तक, इसको कहते हैं रुद्र ग्रंथि। और असल में आपने कभी सोचा है क्या कि ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार चक्र में क्यों आती है? ब्रह्म ग्रंथि तो आनी चाहिए आज्ञा चक्र या सहस्रा चक्र, यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म की जो कल्पना है, अद्वैतता जो होती है ना, यो यहाँ से शुरू होती है। मतलब अनाहत चक्र के बाद आप विशुद्ध चक्र की ओर क्रॉस होते हो और अद्वैतता आपको समझ में आती है, तब आपका गला कट जाता है और अद्वैतता की ओर आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो ब्रह्म ग्रंथि मतलब ब्रह्म को जानना, वो आता है यहाँ पर। तो वो मूलाधार चक्र में क्यों आया वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इतना डीप नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये नॉलेज अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप पूरा लेक्चर सुनिए। लेक्चर को शुरुआत करने से पहले आपको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा कोई भी कोर्सेस करने हैं, तो अभी अभी हमने आकाश भैरव साधना का कोर्स ओपन किया है। शैरभ आकाश भैरव शरभ साधना, इसमें तर्पण और ये पूरा अभिषेक विधि है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना का लिंक है। उसके बाद श्री 64 योगिनी साधना है, उसका भी कोर्स है। ये कोर्सेज सारे जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कोर्सेज का लिंक दिया गया है, इसे आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले ना, ये जो बुक्स है, ये बहुत बड़ी बुक देख रहे हैं आप, ठीक है। इस बुक में ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना का अर्थ क्या है वो पहले हम देखते हैं, फिर मैं आपको दैवीय अर्थ इसका समझाता हूं। इसमें लिखा है ब्रह्म ग्रंथि को भेदन करने वाली, अर्थात ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना।
शरीर में जो 6 चक्र बतलाए गए हैं उसके दोनों और 2 ग्रंथियां बताई गई है। स्वादिष्टान चक्र में 3 ग्रंथियां हैं जिनमें से एक है ब्रह्म ग्रंथि। ठीक है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ग्रंथि गाठ विभेदिना खोलना, और ब्रह्म ग्रंथि स्वादिष्टान के ऊपर है। यह अत्यंत कड़ी और मोटी होती है, अतः इसका द्रवण अत्यंत कठिन होता है। इसके लिए अधिक उष्णता की आवश्यकता होती है, परंतु माँ ललिता की कृपा से इस पर नियंत्रण हो सकता है। तो मित्रों, इसे का है ब्रह्म ग्रंथि विभेदना, इसमें स्वादिष्टान चक्र का जिक्र आया। अब मित्रों, ये इतना का नॉलेज काफ़ी नहीं है। ये भी क्या है कि ये नॉलेज यहाँ वहाँ से उठाकर ये बुक बना दी गई है, ये अनुभव नहीं है किसी किताब का। ठीक है, किताब में लिखा हुआ। मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र में उसको जो कॉर्ड होते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गाठ, ये आपको समझ में आया। अब ब्रह्म ग्रंथि मतलब मूलाधार चक्र में ना होता है क्या कि 4 मुखों वाला ब्रह्मा होता है। ठीक है, जिसके पास ज्ञान है वो ब्रह्मा होता है मूलाधार चक्र में। आप देखिए, आपने अगर मूलाधार चक्र का ड्राइंग देखा हो गूगल पे, वो तो देख लीजिए। और हमारा जो आज्ञा चक्र है ना, या फिर सहस्त्र चक्र, यहाँ पर आज्ञा में हमारी आज्ञा खुल जाती है तो रुद्र ग्रंथि होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि आज्ञा चक्र में पंच परमेश्वर शिव बैठा हुआ है, जिसके 5 मुख है। ठीक है, जिसके 5 मुख है वो पंच परमेश्वर यहाँ बैठा है। पहले क्या था कि ये जो पंच परमेश्वर 5 मुखी वाला जो है ना, इसके पास और एक मुख है, इसलिए उसको 6 मुखी भी कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा, उसको 6 मुखी भी कहते हैं। अब ये पंच परमेश्वर 6 मुखों वाला जो है, इसके बाद 6वां मुख आया कहाँ से? तो पहले क्या था कि सर्वप्रथम सृष्टि का जो पहला उत्पत्ति से पहले रुद्र ग्रंथि में बैठा हुआ जो भगवान शिव जो 6 मुखी है, ये था मूलाधार चक्र में, और उसके थे 5 मुख। और ब्रह्मा जो थे वो थे आज्ञा चक्र में, इनके भी थे 5 मुख। कहते ना, एक कथा है जिसमें ब्रह्मदेव ने कुछ गलती की थी, और उन गलती की सजा के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख उनका काट दिया। एक मुख काटना मतलब क्या, वो विद्या एक मुख की, जो 5 मुखों में से एक विद्या जो थी वो भगवान शिव ने अपने पास ले। जैसे ब्रह्मा यहाँ पे थे पंचमुखी, उन्होंने उनका एक मुख काटने के बाद जो ब्रह्मा जो थे ऑटोमेटिकली उनका पतन होकर वो चले गए मूलाधार चक्र में। और रुद्र के पास ऑलरेडी वो पंचमुखी थे, उनके पास और एक मुख मतलब और एक विद्या आने के कारण वो 6 मुखी बनकर आ गए यहाँ पर रुद्र ग्रंथि के पास। तो ये कथा और ये नॉलेज आपको यहाँ पर समझ में आना बहुत आवश्यक है। अब ब्रह्म ग्रंथि जो है बाद में शुरू हो गई हमारे मूलाधार से स्वादिष्टान तक। अब ब्रह्म यहाँ पर क्यों दिया गया है? क्योंकि ब्रह्म को समझने के लिए, ब्रह्म को समझना मतलब अद्वैतता को समझना। अद्वैतता को समझने से पहले हमें द्वैतता समझ में आना बहुत आवश्यक है। द्वैतमत्ता मतलब क्या है? देखो मित्रों, कि बहुत बड़े बड़े जो सभाएं होती है वेदांत की, धर्मशास्त्र की, या जो बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं जिसमें भगवे वस्त्र धारण करके अलग अलग योगी होते हैं आपके सामने, वो किताबें लेके सिर्फ अरे ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, ये ब्रह्म से ऐसा होता है, वो ऐसे कुछ नहीं होता मित्रों, ये बोलकर कुछ नहीं होता। ऐसे तो लेक्चर मैं भी कितने झाड़ सकता हूँ, कितना सब कुछ लेकर। हमें रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आकर विचार करना पड़ता है। आप जब घर से बाहर निकलते हो, तब घर से बाहर निकलने के बाद आपने ज़मीन पर पैर रखा है ना, तो उस ज़मीन का इतिहास कुछ है। उस ज़मीन का इतिहास, उस मिट्टी ने कुछ देखा हुआ है, उस मिट्टी से भी हमें बात करनी आनी चाहिए। थोड़ा दूर आगे बढ़ गए तो चौराहा आता है। चौराहे में इतने सालों से वो चौराहा है, उस चौराहे ने जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, वहाँ पर उस चौराहे ने, वहाँ की शक्तियों ने कितने सारे इतने लोग देखे हुए हैं। तो उनकी उस चौराहे की यादें हैं, अनेकों शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान है। किसी किसी ने क्या क्या जादू टोना करके, किसका किसका क्या क्या एक्सीडेंट होके, कितनी सारी आत्माओं का मेला वहाँ पे होता है। तो उन शक्तियों से आपकी मुलाकातें कभी हो चुकी है क्या? ये बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आप जिस गांव शहर में रहते हैं उस गांव की सीमा दूसरे गांव की सीमा वहां से शुरू होती है। तो 2 गांव की सीमाओं में अलग अलग शक्तियों का आवागमन होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उस सीमाओं से आपने कभी बातें की है क्या?
आपने ये जो पशु पक्षी जो होते हैं इनकी एनर्जी होती है, इनकी एक एक विद्या होती है, वनस्पति की विद्या होती है, उनसे कभी बातें की है क्या? तो ये अद्वैतता को समझने से पहले आपको ये जो सारा चराचर का द्वैत है ये ठीक से समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये समझना मतलब ब्रह्म ग्रंथि वेदिना। अब कही गई है ब्रह्म ग्रंथि वेदिना, विष्णु ग्रंथि वेदिना, रुद्र ग्रंथि वेदिना। इसका अर्थ ये है कि आपको कहा गया है कि श्री विद्या की साधना कैसे करनी है, और आपको मैंने एक दो अर्थ इसमें बताया। दूसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ ये है कि ब्रह्म ग्रंथि मतलब ललिता त्रिपुर सुंदरी का गणपति महागणपति है, उसका पुत्र है महागणपति, उसकी प्रथम साधना मतलब ब्रह्म ग्रंथि। ललिता त्रिपुर सुंदरी ललिता सहस्रनाम में कहा गया है। दूसरा विष्णु ग्रंथि मतलब यह राजमातंगी आती है। जब आपकी महागणपति की साधना होती है तब राजमातंगी की ओर आगे बढ़ना है। तो यहाँ की साधना होने के बाद रुद्र ग्रंथि मतलब यह रुद्र ग्रंथि की मालकिन वराही देवी है। तो ये तीनों ग्रंथियां जब आपकी खुलती है तब आती है बाला त्रिपुर सुंदरी और ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोग श्री विद्या में जो आते हैं उनको ना ब्रह्म ग्रंथि महागणपति का आता पता है, ना विष्णु ग्रंथि राजमातंगी कौन है पता नहीं, वराही पता नहीं। आप देखिए ललिता सहस्त्रनाम जो लाखों सालों से चला आ रहा है उसमें कहा गया है कि श्री विद्या कैसे लेनी है। और इतने सारे जो श्री विद्या के दीक्षित लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी शिविर में जाते हैं, किसी कल्पना वाले मेडिटेशन में चले जाते हैं, जो अद्वैत वाले शिविर होते हैं या और अन्य शिविर होते हैं उसमें जाकर मेडिटेशन करते हैं और गलत श्री विद्या पद्धति लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी का जो वीडियो कॉल के द्वारा कोई श्री विद्या के लेक्चर्स लेते हैं और वहां पर कान में मंत्र लेते हैं और जाप करते हैं। इस तरह से मित्रों श्री विद्या की दीक्षा होती नहीं है। ठीक है, श्री विद्या की पद्धति पूरा रिचुअल बेस है जिसमें आपको महागणपति मातंगी वराही प्रॉपर कंप्लीट करना पड़ता है मित्रों। ये होती है ब्रह्म ग्रंथि, से ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। ब्रह्म ग्रंथि का मतलब ये है कि मूलाधार से स्वादिष्टान। मूलाधार मतलब क्या है, जमीन के अंदर का, हाँ, और स्वादिष्टान मतलब क्या है, जमीन के ऊपर का। जमीन के अंदर से जमीन का ऊपर त्वचा है मेरी, त्वचा के अंदर क्या है, त्वचा के अंदर मेरा रक्त है और हड्डी है। ठीक है, वो हो गया मूलाधार चक्र। त्वचा क्या है मेरी, त्वचा है स्वादिष्टान चक्र। परंतु ये त्वचा और हड्डी मेरा रक्त ये मेरे पूर्वजों ने दी हुई मेरी देन है, ये मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। इवन मेरा रेटिना जो है आंखों का वो भी मुझे माता पिता ने दिया है। माता पिता मतलब कौन, कि आपके सिर्फ सगे माता पिता नहीं आते, आपके जो पूर्वज है वो पूर्वजों का खून सींचा हुआ जो है वो त्वचा और आपके हड्डी है। इसलिए आपके पूर्वजों ने जो भी पाप पुण्य कर्म किए हैं, जो भी गुणदोष उनके आते हैं, आपके पूर्वजों में जो भी निगेटिविटी है वो सब 10-15 पीढ़ी की जमा होकर आपकी त्वचा, आपकी रेटिना, आपके बालों में आते हैं। ये मतलब क्या है कि एक स्वच्छ मिट्टी होती है, वो स्वच्छ मिट्टी के ऊपर अलग अलग कर्म तैयार होते हैं और वो मिट्टी काली पड़ती है। जो ना आपको समझ में आता है ना, कुंडलिनी ऊपर जाती है, तो कुंडलिनी जब ऊपर जाती है ना तो धीरे धीरे अपना रंग बदलती है। तब तक वो मूलाधार चक्र में काले और तपकिरी रंग जो होता है, काला या ब्राउन रंग होता है, उसमें वो सर्प कुंडली का वो रंग होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाती है तब यहाँ आकर वो थोड़ा अपना गोल्डन कलर छोड़ती है। यहाँ आने के बाद पूरी गोल्डन होकर यहाँ विराजमान होती है गोल्डन बन के। अब यहाँ पर मूलाधार चक्र में वो ब्राउन कलर या काले कलर की क्यों होती है, क्योंकि कुंडलिनी जो मूलाधार चक्र में है वो हमारे 20 से 25 पीढ़ी का जो हमारा पूर्वज है, मैं जिस घर में जन्म ले चुका हूँ उस परिवार का पूरा इतिहास, ये मतलब डीएनए का जो ये होता है ना, वो सांप की तरह होता है। वो हमारा मूलाधार चक्र में बैठा हुआ कुंडलिनी सांप है, तो उसको धुलाना है, मतलब उसको साफ करना है। अब लोग क्या करते हैं, ये देवी के पीछे भागते हैं, वो देवी के पीछे भागते हैं, कुंडलिनी जागरण करते, तो उनको लगता है कि कुछ मुझे दिखाई दिया, ये अनुभव हो गया तो कुंडलिनी जागरण हो गया। नहीं मित्रों, कुंडलिनी जागरण जब होता है ना तब आपको अपनी पिछली पीढ़ियां दिखना शुरू होती है, आपकी कुल शक्ति आपके सामने आती है, आपके पितृदेवता आपके सामने आती है। पहले आपको अपना पिछला जन्म साफ नहीं करना होता, आपको अपना ब्लड और त्वचा ही साफ करनी होती है, जो आपको पूर्वजों ने दी है, माता पिता, उनके माता पिता, उनके मदद से साफ करना पड़ता है।
जब आपका यह साफ होता है ना, तब आपका पिछला जन्म साफ करने के लिए आता है। और जो लोग कहते हैं ना कि लामा फेरा, आकाशिक रिकॉर्ड या इस टाइप का पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो लोगों को पिछला जन्म वगैरह को कुछ दिखाया जाता है कि स्वामी समर्थ के पास हम थे या फिर साईं बाबा के पास थे, ऐसा लोगों को, कुछ लोगों को तो आकाशिक रिकॉर्ड और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में महाअवतार बाबा जी के पास थे, ऐसे ऐसे जो बताए जाते हैं, ये टोटली जो है एक माइंड हेलुसिनेशन है। आप मानस शास्त्र का अभ्यास कीजिए, माइंड हेलुसिनेशन है। हमारा जो जन्म है ना, हमारे आत्मा अगर मैं मर गया तो मैं पिछले 1000-2000 साल में ऐसे डायरेक्टली जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पीछे और भी ऐसी आत्माएं हैं जो अनंत ब्रह्मांड है कि जो उनको मनुष्य जन्म चाहिए। तो ऐसा अचानक से 200 साल पहले स्वामी समर्थ थे तो अचानक से उस टाइम में था और फिर अभी जन्म लिया, ऐसा नहीं होता मित्रों। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। तो ब्रह्म ग्रंथि का मतलब आपको समझ में आ गया। इसलिए मित्रों श्री विद्या में कहा गया है ब्रह्म ग्रंथि विभेदना का अर्थ है कि मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र में उसकी शुद्धि, और ये महागणपति साधना जो श्री विद्या की फर्स्ट स्टेज है उसमें आपको ये साधना करनी है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो मित्रों। अब ये आपको समझ हो गया। जो महागणपति की साधना नहीं करते श्री विद्या पद्धति में प्रथम स्टेज में, वहां पर ये ओरिजिनल श्री विद्या नहीं है, वो आप हमेशा ध्यान में रखिए मित्रों। थोड़ा और मैं आपको दैवीय अर्थ बताता हूं कि ब्रह्म ग्रंथि का अर्थ श्री विद्या पद्धति में जो ललिता परमेश्वरी का जगत है या अद्वैत जगत है, उसमें ब्रह्म ग्रंथि का अर्थ क्या है। उससे पहले फिर से एक बार मित्रों हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा साधनाएं करनी है, ये 64 योगिनी की साधना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये जो है स्वर्णाकर्षण भैरव साधना का है, तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन सिखाया है, और ये आकाश भैरव शर्भ साधना है, इसे भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। आपको अगर मुझसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है मोबाइल का, या मोबाइल नंबर है स्क्रीन के ऊपर, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं आगे की साधना के लिए, ठीक है। अब ब्रह्म ग्रंथि का मैं और सूक्ष्म में थोड़ा सा अर्थ बताता हूँ। ब्रह्म ग्रंथि जो कहा गया है, मतलब ऊपरी अर्थ अद्वैत अर्थ में बता रहा हूँ तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदना में जो ब्रह्म है उसकी रानी, ब्रह्म को समझने वाली रानी, ब्रह्म को समझने वाली देवी, ब्रह्म को समझने वाली महाशक्ति, उसको कहा है ब्रह्मेश रानी, ब्रह्म रानी। हाँ, जो ब्रह्म को जानती है, ठीक है। ब्रह्म को जानना मतलब भगवान शिव है ब्रह्म को जाना है, नहीं मित्र। अद्वैतता बहुत बड़ी है, इसका पूरा थ्योरी अगर आपको समझना है तो हमारा एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, बगलामुखी एसेंशियल, ये कोर्स कीजिए, आपको समझ में आएगा। डेप्थ में नॉलेज चाहिए इसका, ठीक है। तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदना का अर्थ है कि ब्रह्म जिसने जाना है, ब्रह्म को समझने वाली वो रानी मतलब देवी, मूल ब्रह्म तत्व को कम से कम 16,000 से अधिक छोटी मोटी ब्रह्म रानियां, ब्रह्म देवियों ने, या उन्हें महाविद्या हम कह सकते, इन्होंने जाना है या उनको ज्ञान प्राप्त है। ऐसी 16,000 देवियां अनंत ब्रह्मांड में, हमारा ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड। इन 16,000 रानियों में से कुछ रानियों के, देवियों के मैं नाम बताता हूँ। ललिता, अललिता, बगलामुखी, धूमावती, त्रिशाला देवी, भुवनेश्वरी देवी, मंजुश्री देवी, शारंगवणी देवी, नाद ब्रह्माणी देवी, मातंगी, भुवनेश्वरी, मंजुश्री, भूतकांति देवी, निद्रायांशी देवी, दीर्घाणी देवी, भार्यांशी देवी, अनघालक्ष्मी देवी, श्रुतकांति देवी, निग्रहता देवी, कुराकांशी देवी, षोडशा देवी, इस तरह से इन देवियों के नाम है। ये सारी देवियां हमारे ब्रह्मांड में नहीं आती। इन देवियों के नाम सुने ना आपने, तो अद्वैत शास्त्र में ना आपको अभ्यास करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अद्वैत शास्त्र में ना वेदांत या अद्वैत शास्त्र होता है, वहां पर आपको ना 10 महाविद्याओं की संकल्पना पूरी स्पष्ट चाहिए, ठीक है। अब वेदांत का अभ्यास कर रहे हैं अद्वैत शास्त्र का, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तथा महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव, इनकी भी संकल्पना स्पष्ट चाहिए। महाशिव और शिव दोनों अलग अलग है, ये हमेशा ध्यान रखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है। तथा 10 महाविद्याओं की संकल्पना भी स्पष्ट चाहिए। अगर
आपने ये सब मिक्स कर दिया ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ बोलेंगे सब अद्वैत है, सब अद्वैत है, और ये अद्वैत अद्वैत करके ना आपकी जिंदगी कट जाएगी। और मरने के बाद जो कुछ आपको दिखेगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि मैं जिंदा था तो मुझे ये नॉलेज लेना चाहिए था और समझ में आना चाहिए था। तो मरने के बाद आपको संकल्पनाएं कोई स्पष्ट नहीं करेगा, इसलिए 10 महाविद्याओं की भी संकल्पना स्पष्ट चाहिए। मित्रों, 10 महाविद्या ऐसी कोई संकल्पना है ही नहीं, सिर्फ महाविद्या नाम की संकल्पना है। और ऐसी महाविद्याएं बहुत सारी है। लोगों ने क्या किया कि महाविद्या महाविद्या करके 10 महाविद्या बना दी, ठीक है। तो जो मेन महाविद्या कौन सी है? महाकाली, ललिता और बीच में है भुवनेश्वरी। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि बगलामुखी ये ललिता के ऊपर की एनर्जी है, यहां पर उनके नाम आए हैं। तथा तारा भी जो है, तारा भैरवी, ये भी जो नाम है, ये तारा भैरवी ये नाम जो काली है उसकी अंग देविया है। वो काली की जो काली है ना, काली की हम महाविद्या कह सकते हैं, वो काली की महाविद्या है। ये महाविद्या इनके लाइन में नहीं आती, मतलब ललिता, भुवनेश्वरी या फिर महाकाली इनके लाइन में नहीं आती, ठीक है। पहले आपको यह संकल्पना समझ में आनी चाहिए कि ललिता त्रिपुर सुंदरी ये सफेद एनर्जी है, हाँ, मतलब एक प्लस एनर्जी मतलब ललिता त्रिपुर सुंदरी। प्लस एनर्जी को या सफेद एनर्जी को बैलेंस करने के लिए काली एनर्जी मतलब माइनस एनर्जी, ये है महाकाली। और प्लस और माइनस इनकी एनर्जी इतनी होती है ना कि दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में एक जीरो होता है, एक जीरो का फोर्स होता है, वो होती है भुवनेश्वरी। और ये तीनों महाविद्याएं है, हाँ ठीक है, ये तीनों महाविद्याएं मेन है, और ये तीनों महाविद्याएं ही मेन है। बाकी की जो महाविद्या 10 महाविद्याएं कहते हैं ना, वो विषय ही टोटल अलग है। वो बाद में किसी ने यहाँ वहां से उठाकर वो 10 महाविद्या संकल्पनाएं बना दी। अब यहाँ पर ना ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है, इसका जगत बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जगत है कि कल्पना ही नहीं कर सकते हम। ऐसा है कि वो उसका स्टडी करते करते हमारा, अब देखिए मेरे बाल भी अभी चले गए, इतना स्टडी का उसका मतलब मेरा ही इतना हो चुका है। इसलिए मित्रों लोग पूछते हैं कि आपका आश्रम है क्या? तो मित्रों मेरा आश्रम ही नहीं है, मेरा मठ ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर आश्रम और मठ निकालूंगा, ट्रस्ट निकालूंगा, तो मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो मैं ये अभ्यास कब करूंगा? ये भी सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर मैंने कहा ना कि ललिता त्रिपुर सुंदरी का बहुत बड़ा जगत है, ठीक है। उसी प्रकार से उस जगत को बैलेंस करने के लिए महाकाली पैरेलल है ब्लैक वर्ल्ड में, उसका जगत बहुत बड़ा है। और इन दोनों का जगत इतना बड़ा है ना कि बीच में भुवनेश्वरी है, और भुवनेश्वरी का कोई भी जगत नहीं है। फिर भी भुवनेश्वरी की एनर्जी सेम एज ललिता, सेम एज महाकाली है, परंतु भुवनेश्वरी के पास अद्वैतता का नॉलेज महाकाली और ललिता से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि एक में भी भुवनेश्वरी एनर्जी ऐसी है कि जो दोनों को पर्टिकुलरली बैलेंस करती है। इसलिए भुवनेश्वरी का कोई जगत ही नहीं है, वो अकेली होती है। उसका एक साम्राज्य भी इतना बड़ा नहीं, एकदम छोटा है, मतलब ललिता या महाकाली के मुताबिक 1 या 2% ही होगा, उसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते, इतना छोटा है। तो सिर्फ वो अभ्यास करती है आगे आगे की अद्वैतता का, और दोनों को बैलेंस करती है, ठीक है। तो ये ब्रह्म ग्रंथि का अर्थ है कि अद्वैतता का अभ्यास। तो अभ्यास श्री विद्या का अभ्यास, जब आप श्री विद्या का अभ्यास करते हो ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो अभी तो मैंने कहा ना कि इतने बड़े साम्राज्य अद्वैतता को समझने के लिए, मतलब ये 16,000 रानियां है। अब ब्रह्म ग्रंथि विभेदना में गौर पार्टिकल्स का अभ्यास होता है। इसमें क्या क्या चैप्टर आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। एक है अघोया चैप्टर, मध्यपात चैप्टर, दूर काम चैप्टर, नीलकांत चैप्टर, भागयान चैप्टर, कुर्णाय चैप्टर, दिग्दोषाय चैप्टर, ध्रामी चैप्टर, ब्रह्मास्त्र, अलक्ष्मी, 64 योगिनी चैप्टर। इसमें से ये जो एक एक चैप्टर है ना, इसका एक चैप्टर का अभ्यास करने के लिए किसी किसी देवी को कई हजार साल या 1 लाख साल भी लग सकते हैं। ये गॉड पार्टिकल्स बहुत डीप और लंबा विषय है मित्रों, ठीक है, कल्पना से परे का। मैं बस मुझे जो नॉलेज मिला है या मैं कुछ समझा हूँ वो मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसमें से एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जैसे कि एक अघोया चैप्टर है ब्रह्म ग्रंथि विभेदना में। तो यह अघोया चैप्टर में क्या है कि तांत्रिक विद्या या विज्ञान
उसकी निर्मित क्यों हो चुकी है, कैसे हुई, वह चीज क्या है, उसके मूल में कैसे जाते हैं, उसके अंदर देवी देवताओं का निर्माण कैसे हुआ, ये सब जो है वो उसमें आता है। तो आपको सब समझ में आ गया कि ये ब्रह्म ग्रंथ विभेदन मतलब क्या है। तो मैंने 4-5 तरीके से आपको समझाया कि ये दैवी अर्थ इसका क्या है, कि जो श्री यंत्र के जगत में कहा जाता है। ठीक है, तो मित्रों श्री विद्यापीठम में आपको साधनाएं करनी है तो ज़रूर आप हमसे साधनाएं कर सकते हैं। आकाश भैरव साधना हमने ओपन की है, तो ये आकाश भैरव की साधनाएं है, सुवर्णाकर्षण भैरव की साधनाएं है, 64 योगिनी की साधना है। तो ये साधना के कोर्सेज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जिनको मुझे संपर्क करना है, मेरा मोबाइल नंबर भी है। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।